आज रीजनिंग का नया टॉपिक करेंगे जिसका नाम है पजल। ठीक है, पहेली। ये वैसे तो हर एग्जाम में आता है, लेकिन बैंक के लिए सबसे ज़्यादा अगर रीजनिंग में कोई टॉपिक इम्पोर्टेंट है तो वो कौन सा है? पजल है। क्योंकि परी में भी आपके लगभग 3 तो मान के ही चलो आएंगे, मेंस में भी आपके क्या आती है? पजल आती है। ये मान लो कि अगर बैंक में कोई सिलेक्शन दिलवा सकता है तो वो कौन सी है? रीजनिंग के लिए वो पजल है, मैथ के लिए क्या हो जाएगी? DI हो जाएगी। अब होता क्या है, इसमें कुछ चीज़ें होती है जो आपको याद रखना है। एक तो आपको आ सकता है कि इमारत बेस पर पजल हो, इमारत बेस जो ये वाली है। ठीक है, एक आपका आ सकता है वृत्त वाला, सर्किल वाला, उसमें वर्ग भी आ सकता है, त्रिभुज भी आ सकता है, आयत भी आ सकता है और चतुर्भुज भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तीसरा गया फ्लोर बेस, तो ये हो गया, इसको फ्लोर बेस भी बोलते हैं। या फिर आपको वो आ जाए लाइन वाली। ठीक है, इस टाइप की कई सारी आपकी क्या होगी? पजल होगी। लेकिन उनमें कुछ चीजें हैं बेसिक जो आपको नॉर्मल आपके दिमाग में रहनी चाहिए। कौन कौन सी चीजें हैं वो देखो। पहली चीज तो इसमें डायरेक्शन का बहुत फर्क पड़ता है ना। इसमें आपको ये बोल देंगे कि उत्तर की ओर मुख है, दक्षिण की ओर है, जो भी है। ये तो है फ्लोर बेस, उसमें तो डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी देखो, अगर आपका डायरेक्शन उत्तर दे रखी है तो आपका ये वाला भाग कौन सा हो जाएगा? बायां हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका कौन सा? दायां। यानी इसको मैं क्या बोल सकता हूं? लेफ्ट। और इसको क्या बोल सकता हूं मैं? राइट। कब होगा ये? जब आपको दे रखा है कि उनका मुख के कहां पर है? उत्तर की ओर है। अगर मैं इनका मुख कर दूं दक्षिण की ओर तो ये चेंज हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा? बायां हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा? दायां हो जाएगा। आई इतनी चीजें समझ में? पहली चीज तो बाएं और दाएं। दूसरी चीज एक क्या आती है? से या के का मतलब? से यानी फ्रॉम। एक आता है के। ठीक है, के का मतलब क्या होता है? ऑफ। इनका क्या मतलब होता है? इनका मतलब और समझते हैं। ये बहुत क्या है, छोटी सी चीज है, लेकिन ये क्या करती है? कभी कभी आपको कंफ्यूजन पैदा कर देती है। से का तो मतलब है से साथ, साथ लेके चलो। के का मतलब है के अलावा। जैसे मैंने बोला कि 5 लोग हैं, ABCDE। पहली चीज तो मैं पूछूं इसका बायां कौन सा? अगर इनका मुख कहां पर है? उत्तर की ओर, तो इसका बायां कौन सा होगा? ये हो गया। दायां कौन सा हो गया? ये हो गया। राइट। अब मैं बोलूं कि बी दाएं छोर से मतलब यहां से चलना है, बाएं छोर से मतलब यहां से चलना है। अगर मैं आपको पूछूं कि ए, पहली चीज पूछनी, ए से दायां दूसरा कौन होगा? ठीक है, दूसरी मैं पूछूं ए के दाएं दूसरा कौन होगा? एक तो पूछ लिया मैंने ए से दायां दूसरा कौन सा होगा। ए मैंने पूछ लिया कि ए के दाएं दूसरा कौन सा होगा। ए से का मतलब ए को साथ में लेके चलो, दाएं चलना आपको कौन से नंबर पर जाना है? दूसरे पर, यानी बी आ गया। ठीक है, के का पूछ लिया मतलब इसको छोड़ दो, दाएं चलना है दूसरा, यानी सी आ गया। बस ये चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, अब आपके सामने एक पजल लिखी हुई दिखाई दे रही होगी। ठीक है, इस पजल को हम पढ़ते हैं, फिर समझते हैं कि क्या दे रखा है अपने को। देखो, इसमें इसने क्या दे रखा है कि 8 व्यक्ति है, ए से कहां तक? H। प्रत्येक क्या होते हैं? एक 8 इमारती जो मंजिल है ना, उस पर रहते हैं। हर मंजिल पर कितने लोग रहते हैं? एक रहता है। पहले वाले जो नीचे ही नीचे है उसको हमने मंजिल क्रमांक दे दिया A1। उससे ऊपर वाली को 2, 3, 4, 5 ऐसे ऊपर ही ऊपर जो शीर्ष पर है उसको हमने क्या दे दिया? 8 नंबर दे दिया। ठीक है, ये तो इसके मंजिल के बारे में बताया गया है। अब जो दे रखा है वो लिखते जाओ। इसने बोला है जी के मंजिल के नीचे केवल 2 व्यक्ति रहते हैं।
जी तथा ए के बीच केवल एक व्यक्ति रहता है। ठीक है। दूसरा दे रखा है एच एक विषम क्रमांक वाले मंजिल पर रहता है परंतु मंजिल संख्या 7 पर नहीं रहता। 3 नंबर आपको दे रखा है एच तथा बी के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, बी सबसे ऊपरी मंजिल पर नहीं रहता। 4 नंबर दे रखा है ए सबसे निचली मंजिल पर नहीं रहता है। ए कहां पर नहीं रहता है? सबसे नीचे वाली मंजिल पर नहीं रहता। और आगे दे रखा है डी के ठीक नीचे वाली मंजिल पर सी रहता है लेकिन मंजिल क्रमांक 6 पर न तो सी और न ही ई रहता है। कैसे बनाओगे? देखो 8 लोग हैं, 8 मंजिल बना लो। ठीक है। ये हो गई आपके 8 नंबर, ये हो गई 7 नंबर, ये हो गई 6 नंबर, ये हो गई 5 नंबर, ये हो गई 4 नंबर, ये हो गई 3 नंबर, ये हो गई 2 नंबर और ये हो गई 1 नंबर। ठीक है। 8 मंजिल दे रखी है, 8 मंजिल हमने बना दी। अब आगे क्या दे रखा है देखो। पहली चीज देखो, पहले पॉइंट में क्या दे रखा है कि जी के मंजिल के नीचे केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, यानी जी का फिक्स हो गया। कहां पर रहेगा? जी तीसरी मंजिल पर रहेगा। जी तथा ए के बीच केवल एक मंजिल है। अगर मैं इसको 2 पॉसिबिलिटी मान लूं, जी और ए के बीच कितने लोग दे रखे हैं? 1 दे रखा है। ये लो, या तो जी तीसरे पर है तो ए कौन से पर आ जाएगा? 5वें पर, क्योंकि ऊपर या नीचे का हमें नहीं दे रखा। या फिर मैं बोल लूं कि जी तीसरे पर है तो ए कौन से पर आ जाएगा? पहले पर आ जाएगा। उसके अलावा आपको कुछ दे रखा है क्या कि एच एक विषम पर रहता है, लेकिन विषम कहीं भी हो सकती है, नहीं पता। पहले वाले के अकॉर्डिंग के अनुसार अगर मैं एच को कौन से पर रख दूं? 7 पर, या फिर कौन से आ सकता है? 1 पर। लेकिन 7 पर तो उसने दे ही रखा है कि नहीं रहती, तो एच का फिक्स हो गया। पहली वाली कंडीशन में कहां पर रहेगा? 1 पर रहेगा। ठीक है। और दूसरे वाले में 7 पर नहीं आ सकता तो एच कहां पर आ जाएगा? 5 पर आ जाएगा। ठीक है। सम विषम पर रहता है एच का, ये दे रखा है। सिंपल सी है, देख तो जैसे जैसे बोलता जाए वैसे वैसे करते जाओ। एच का क्या दे रखा है कि विषम पर रहता है। ठीक है। लेकिन रहता किस पर नहीं है? 7 पर नहीं रहता। तो अपना ये हो गया कंप्लीट और ये हो गया। अब आओ तीसरे पॉइंट में। तीसरे में एच तथा बी के बीच केवल 2 लोग रहते हैं। एच और बी के बीच 2। एच यहां पर मानूं तो बी कहां पर आ जाएगा? चौथे पर। ठीक है। इसमें वापस 2 कंडीशन बन गई, या तो बी यहां आ सकता है, या अगर एच यहां है तो बी कहां आ सकता है? यहां आ सकता है। जी बैठा है और ए बैठा है, और यहां कौन बैठा है? बस इतने ही लोग बैठे। ये बन गई आपकी कंडीशन नंबर कौन सी? तीसरी भी बन गई पॉसिबिलिटी। चिंता मत करो, अपने आप हट जाएगी। ये पहली, ये दूसरी और ये दूसरे की ए। 3 कंडीशन बन गई ना। जो जो बोलता जाए आप करते जाओ। इसने साफ साफ दे दिया कि बी सबसे ऊपर वाली मंजिल पर नहीं रहता, मतलब ये वाली आपकी क्या हो गई? कट हो गई। अब बची है आपके पास कितनी? ओनली 2 बची है। ठीक है। ए सबसे निचली मंजिल पर नहीं रहता तो ए वाली भी कट हो गई। अब कंडीशन आपके पास बची मात्र 1। अब कुछ भी दिक्कत नहीं है। ठीक है। एच तथा बी के बीच में 2 लोग आ गए। बी सबसे ऊपरी मंजिल पर नहीं रहता, ए सबसे निचली वाली मंजिल पर नहीं रहता। अब आगे क्या दे रखा है इसने कि डी के ठीक नीचे वाली मंजिल पर सी रहता है। तो अगर मैं डी यहां कर दूं सी आ जाएगा, या फिर डी यहां कर दूं सी आ जाएगा। समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आगे क्या दे रखा है कि 6 पर ना तो सी रहेगा और ना ही ई। इसका मतलब डी मैं यहां कर दूं तो सी कहां जाएगा? यहां आ जाएगा। 6 पर ई नहीं रहेगा तो ई कौन से पर आ गया? दूसरे पर। बचा क्या? एक ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ई आ गया, एफ बचा। ये लो एफ। तो आपके क्या बन जाएगा? 8 7 6 5 4 3 2 1।
इन पर रहता कौन कौन है, देखो कौन कौन आ जाएगा, डी आ गया, सी आ गया, एफ आ गया, ए आ गया, ठीक है। उसके बाद बी आ गया, जी आ गया, ई आ गया और एच आ गया। ये आपकी बन गई टेबल। अब कोई भी दिक्कत नहीं है, जो आपको क्वेश्चन पूछे उसका आंसर देते जाओ। जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा है ए व डी के बीच कितने लोग रहते हैं, तो ए व डी के बीच कितने लोग रहते हैं, 2। तो पहले में आंसर नंबर क्या आ गया, 2, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा दे रखा है कौन जी के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है, जी के ठीक नीचे कौन रहता है, ई रहता है। तीसरा क्वेश्चन देखो, इसमें क्या दे रखा है, किस मंजिल संख्या पर डी रहता है, डी की मंजिल संख्या बता दो कौन सी है, 8 है। चौथा देखो क्या दे रखा है, चौथा आपको दे रखा है इसने दी गई व्यवस्था के आधार पर एफ के संदर्भ में कौन सा सही है, यानी एफ के बारे में बताता है। जिसमें पहला दे रखा है कि एफ और बी के बीच 3 लोग है, क्या, बिल्कुल नहीं है, एफ और बी के बीच केवल 1 लोग है। दूसरा दे रखा है एफ के ऊपर केवल 3 लोग रहते हैं, गलत है, एफ के ऊपर कितने लोग रहते हैं, 2 रहते हैं। तीसरा पॉइंट दे रखा है एफ मंजिल संख्या 6 पर रहता है, बिल्कुल 6 पर रहता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। पांचवा क्वेश्चन देखो, मंजिल संख्या 5 पर कौन रहता है, मंजिल संख्या 5 पर ए रहता है। तो ये थी आपकी पजल नंबर 1, ठीक है। अगली पजल देखो क्या दे रखी है, इसमें आपको सप्ताह के 7 दिन दे रखे हैं, ठीक है। सोमवार से आरंभ करते हुए कहाँ तक जाना, आपको रविवार तक जाना है, ठीक है। इन 7 दिनों में इन्होंने क्या दे रखा है कि आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ाना है, 7 दिन 6 सब्जेक्ट, मतलब सीधा सा पता चल रहा है कि एक दिन क्या होगा, आपका अवकाश होगा। उन 7 दिन को हम देखेंगे कि कौन से दिन को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। कब से शुरू करना है, सोमवार से कर दो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ये आपको दे रखे हैं 7 दिन, ठीक है। इन 7 दिन में एक दिन क्या होगा, आपका अवकाश होगा। सबसे पहले उस चीज को पकड़ना है जो आपको कन्फर्म दे रखी है। इसमें देखो क्या क्या दे रखा है कि कंप्यूटर विज्ञान मंगलवार या शनिवार को नहीं है, मंगलवार या शनिवार को क्या नहीं है, आपका कंप्यूटर विज्ञान नहीं है। यानी ना तो CS यहाँ हो सकता है और ना कहाँ हो सकता है, शनिवार यहाँ हो सकता है। 2 कन्फर्म हो गया कि इन दिनों में क्या होगा, कंप्यूटर विज्ञान नहीं है। आगे देखो, मनोविज्ञान संगठनात्मक व्यवहार के तुरंत बाद है, यानी कहीं पर आपका क्या होगा, संगठनात्मक, उसके तुरंत बाद आपका क्या आएगा, मनोविज्ञान आएगा, मनोविज्ञान, ठीक है। संगठन के तुरंत बाद क्या आएगा, मनोविज्ञान आएगा। उनको लिख लो साइड में। सांख्यिकी कब नहीं है, शुक्रवार को नहीं है, शुक्रवार को आपका क्या नहीं दे रखा, सांख्यिकी नहीं है, ये लो। और सांख्यिकी और अनुसंधान पद्धतियां के बीच केवल 1 दिन का अवकाश है, यानी दूसरा आप क्या लिखोगे कि सांख्यिकी और अनुसंधान के बीच 1 दिन का फर्क है, ठीक है ना। अवकाश वो वाला नहीं है, छुट्टी वाला। इसका मतलब यह है कि दोनों में 1 दिन का फर्क है। अर्थशास्त्र के आयोजन से 1 दिन पहले कोई व्याख्यान नहीं है, यानी उस दिन आपकी क्या हो जाएगी, छुट्टी हो जाएगी। तो आप बोल सकते हो कि अर्थशास्त्र से 1 दिन पहले आपका क्या है, अवकाश है। बुधवार को सांख्यिकी का आयोजन है, सीधा सीधा दे रखा है तो यहाँ लिख लो। जो सीधा आपको दे रखा है वो कहाँ लिख लिया, सांख्यिकी, यहाँ लिख लो।
ये लो, ठीक है। अब आपको कुछ दे रखा था सांख्यिकी और अनुसंधान के बीच एक है, तो अनुसंधान या तो यहां आ जाएगा या यहां आ जाएगा। दोनों कंडीशन बन रही है, अनुसंधान की ये भी बन रही है और अनुसंधान की यहां बना लो। 1 2 3 4 5 6 7। यहां अगर आपकी सांख्यिकी है तो अनुसंधान कहाँ बन रहा है? यहां बन रहा है। संगठनात्मक के तुरंत बाद क्या हो जाएगा? मनोविज्ञान हो जाएगा ना। और सोमवार अवकाश का दिन नहीं है, सोमवार को अवकाश नहीं हो सकता। यहां पर आपका क्या नहीं हो सकता? छुट्टी वाला दिन नहीं है। तो अब एक दिन तुरंत पहले किसमें आप छुट्टी करोगे वो आपको देखना है, ठीक है। तो दो चीज आपको दे रखी है। अगर मैं क्या करूं, मनोविज्ञान के तुरंत पहले क्या है? संगठनात्मक है। तो अगर मैं मनोविज्ञान यहां कर दूं तो संगठनात्मक कहां जाएगा? यहां जाएगा। ये एक क्या पॉसिबिलिटी है, अभी तक कन्फर्म नहीं है, हम मान के चल रहे हैं कि यहां आ सकता है। इधर मैं कहीं भी कर दूं, जैसे मैंने मनोविज्ञान यहां कर दिया और संगठनात्मक यहां कर दिया, ठीक है। उसके बाद आगे देखो, मनोविज्ञान आ गया, सांख्यिकी अनुसंधान आ गया, अर्थव्यवस्था के एक दिन पहले छुट्टी है। तो अगर मैं अर्थव्यवस्था यहां कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? आपका हॉलीडे हो जाएगा। एक और कौन सा बच गया सब्जेक्ट, वो यहां पर रख के देखते हैं। यहां मैंने अगर अर्थव्यवस्था किया तो हॉलीडे कहां गया? यहां गया। अब एक कौन सा रह गया? कंप्यूटर विज्ञान कब नहीं है? इसमें तो कंप्यूटर विज्ञान आपका यहीं आ रहा है, तो ये गलत हो गया। इसमें कंप्यूटर विज्ञान कहाँ आ रहा है? ये आ रहा है। तो ये आपकी पजल क्या होगी? सही होगी। अब सही गलत का फैसला होगा कब? जब हम क्वेश्चन करेंगे। चलो क्वेश्चन देखते हैं, इसके क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन दे रखा है, कौन सा अंतिम व्याख्यान निम्नलिखित में से है? यानी इनमें से अंतिम कौन सा है? तो सीधा सा हो गया, कौन सा है? अर्थव्यवस्था है। आगे देखो, यदि बुधवार अवकाश का दिन है, इसमें बुधवार अवकाश का दिन नहीं दे रखा। यदि बुधवार का अवकाश का दिन है तो कोड 2 4 होगा। यदि गुरुवार को अवकाश का दिन है तो कोड क्या होगा? 3 3 होगा। अवकाश को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? तो इसमें भी क्या अपने निर्धारण नहीं कर सकते, क्योंकि हॉलीडे कहां तक दे रखा है, ठीक है। एक नीचे रविवार हो रहा है, जो मैं ऊपर लिख देता हूं, शायद दिखाई ना दे। रविवार को क्या आ रहा है? आपकी अर्थव्यवस्था आ रही है। शनिवार तक हो गया, रविवार को आपकी क्या आ रही है? अर्थव्यवस्था आ रही है, ठीक है। तो आप देखो, अगर मैं पूछ लूं कि बुधवार को कौन सा होगा तो सांख्यिकी होगा। अगर मैं आपको पूछ लूं कि शुक्रवार को कौन सा होगा तो क्या होगा? अनुसंधान वाला होगा। और अगर मैं पूछूं आपको शनिवार को क्या होगा तो हॉलीडे होगा। अगर मैंने पूछा कि संगठनात्मक के तुरंत बाद क्या है तो आंसर क्या हो जाएगा? मनोविज्ञान हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, इनमें क्वेश्चन और क्या दे रखे हैं। बुधवार को निम्न में से कौन से सब्जेक्ट का व्याख्यान है? तो बुधवार को किसका हो जाएगा? सांख्यिकी का हो जाएगा, ठीक है। अगर मैंने पूछा कि शुक्रवार के तुरंत बाद किस विषय या किस सब्जेक्ट का अनुसंधान है तो शुक्रवार के तुरंत बाद किसी का भी नहीं है, यानी क्या है? हॉलीडे है, ठीक है। अगली पजल देखते हैं हम। अगली दे रखी है कि 8 मित्र है, ए से कहां तक, अलग अलग टाइप के दे रखे हैं, ठीक है। 8 मित्र कौन कौन से है? सी डी ई एफ,
C D E F K L M व N। एक सीधी पंक्ति में बैठे हुए हैं, एक सीधी पंक्ति में बैठे हुए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। ठीक है, आगे दे रखा है उनमें से कुछ मित्रों का मुख, उनमें से कुछ मित्रों का मुख या ये बोल दो कि उनमें सभी का कहाँ है मुख। टेबल वाली करते हैं एक और, है ना, पहले टेबल वाली एक और देख लेते हैं। एक 8 इमारता मंजिल में A B C D E F G H 8 लोग अलग अलग मंजिल पर रहते हैं, अलग अलग मंजिल पर रहते हैं। सबसे निचली मंजिल को 1 तथा सबसे ऊपरी मंजिल को 8 नंबर दिया गया है। 8 नंबर दिया गया है। ठीक है, ए व सी के बीच, ए व सी के बीच 2 लोग रहते हैं। ए सबसे ऊपर या सबसे नीचे रहता है। सी व डी के बीच तीन लोग रहते हैं। ए सी के ऊपर रहता है। ए व ई के बीच 2 लोग रहते हैं। एफ किसी समक्रमांक मंजिल पर रहता है, मंजिल पर रहता है। ये आपको पजल दी गई है। सबसे पहले हम बनाएंगे पजल, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके क्वेश्चन या आंसर करेंगे। ठीक है, कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। कौन सी मंजिल पर रहता है? सबसे ऊपर 8 है, 7 है, 6 है, 5 है, 3 है, 2 है और 1 है। ये है आपकी मंजिल। ठीक है, पहली पर कौन रहता है, दूसरी पर कौन रहता है, सब आपको दे रखा है। आप निकालना सीधा। पजल को पढ़ो। सबसे पहले क्या दे रखा है, एक सबसे नीचे और सबसे ऊपर को हमने 8 दे दिया। चलो यहां तक। उसके बाद देखो ए व सी के बीच 2 लोग रहते हैं, लेकिन कहां पर रहते हैं हमें नहीं पता। नहीं पता तो एक बार छोड़ दो, लेकिन इतना पता है पहला कि ए व सी के मध्य रहते कितने लोग हैं, 2 लोग रहते हैं। ए सबसे ऊपर या सबसे नीचे रहता है, यानी ए या तो यहां पर आएगा या यहां पर आएगा। दोनों कंडीशन बन सकती है, या तो मैं ए यहां कर दूं या ए यहां कर दूं। अगर मैंने ए यहां किया तो सी कहां कर दिया, यहां। अगर ए मैंने यहां किया तो सी कहां कर दिया, यहां कर दिया।
ए सबसे, सी व डी के बीच 3 लोग रहते हैं, सी व डी के बीच 1 2 3 कितने लोग रहते हैं? 3, 1 2 3, सी व डी के बीच 3 लोग रहते हैं। ए सी के ऊपर रहता है, मतलब ये कंडीशन आपकी क्या हो गई? हट गई कि ए कहाँ आएगा? सी के ऊपर आएगा। ठीक है, ए व ई के बीच कितने लोग रहते हैं? 2 लोग रह नहीं सकते, तो यहां आप क्या कर दो? 3 लोग कर दो। ठीक है, ए व ई के बीच 3 लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? 3। ए और ई के मध्य मैंने कर दिया 3 लोग। ठीक है, ए व ई के बीच एफ किसी समक्रमांक पर रहता है, तो एफ या तो यहां आएगा या एफ कहां आ सकता है? आपका यहां आ सकता है। लेकिन आगे एक लाइन और दे रखी है कि एफ जो है एफ के नीचे 2 से अधिक लोग नहीं रहते, 2 से अधिक लोग नहीं रहते। ठीक है, जितने एफ के नीचे उतने ही जी के ऊपर लोग रहते हैं, उतने ही जी के ऊपर लोग रहते हैं। ठीक है, तो यहां आप देखो इसने क्या बोला? एफ के नीचे 2 से अधिक लोग नहीं रहते। यहां एफ से नीचे कितने हो जाएंगे? 2 से अधिक। तो एफ कहां पर आ गया? एफ आ गया यहां पर। बोला है जितने एफ के नीचे रहते हैं उतने ही क्या रहते हैं? जी के ऊपर रहते हैं। अब क्या बच गए? ए आ गया, बी नहीं आया, तो बी या तो यहां आ सकता है या फिर बी यहां आ सकता है। फिर हो गया सी आ गया, डी आ गया, ई आ गया, एफ आ गया, जी, एच। अब इनका फिक्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। अब कैसे आएंगे आपके? इसमें आपको क्वेश्चन दे रखा होगा सी के तुरंत नीचे कौन रहता है? ठीक है, दूसरा होगा बी किस मंजिल क्रमांक पर रहता है? बी किस मंजिल क्रमांक पर रहता है? तीसरा आपको क्या दे रखा होगा? सबसे ऊपरी व सबसे निचली मंजिल पर कौन सा जोड़ा रहता है? चौथा दे रखा होगा जी की मंजिल क्रमांक संख्या क्या है? जी की मंजिल क्रमांक संख्या क्या है? पांचवा दे रखेगा जिस प्रकार ए से संबंधित है सी, सी से संबंधित है डी, उसी प्रकार जी से कौन संबंधित होगा? जी से कौन संबंधित होगा? ठीक है, अब देखो क्वेश्चन दे रखा है, उसके आंसर देना है। सी के तुरंत नीचे कौन रहता है? सीधा सा पता चल रहा है ए। बी किस मंजिल क्रमांक पर रहता है? इसमें आपको देखने पड़ेंगे ऑप्शन। अगर ऑप्शन सीधा दे रखा है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। अगर आपको एक ऑप्शन दे रखा है सी एंड डी कैन नॉट डिटरमाइंड, यानी निर्धारण नहीं कर सकते, दूसरा दे रखा है नॉट, नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं,
तो आपको याद रखना है कि आप ऑप्शन नंबर 1 को करोगे, या फिर आपको ये बोल सकता है कि छठी या तीसरी पर कोई ऑप्शन आ जाए तो वो कर दोगे। ठीक है, इनके तीनों ही ऑप्शन संभव है, आप ढंग से ये देखना है कि आपको ऑप्शन कौन सा दे रखा है। आगे देखो, सबसे ऊपरी व सबसे निचली मंजिल पर कौन रहता है? सबसे ऊपर ए और सबसे नीचे डी, यानी ए और डी। जी की मंजिल क्रमांक संख्या क्या हो जाएगी? सीधी सी है, कितने नंबर हो जाएंगी? 7 हो जाएगी। आगे आपको दे रखा है जिस प्रकार ए से संबंधित है सी, ठीक है। आगे आपको दे रखा है सी से संबंधित है डी, सी से संबंधित है एफ, लिख लेना, ठीक है, एफ। उसी प्रकार आपको देना है जी से संबंधित क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, यानी दोनों में कितने कितने का डिफरेंस है? 2-2 का है। देखो आपके सामने एक पजल दे रखी है। एक बिल्डिंग में 1 से 7 नंबर की मंजिलें इस तरह है कि भूतल नंबर यानी जो सबसे नीचे होगा उसको क्या करेंगे? हम नंबर 1 देंगे। ठीक है, भूतल नंबर 1 है, इसके ऊपर क्या हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर हो जाएगा। ठीक है, सबसे ऊपरी मंजिल कौन सी हो जाएगी? 7 नंबर हो जाएगी। और इन 7 बिल्डिंग पर या 7 मंजिल पर 7 लोग रहते हैं। कौन कौन से? ए से जी तक। ठीक है, अब दे रखा है कि ए चौथी मंजिल पर रहता है। ठीक है, ए का फिक्स दे रखा है, तो आप क्या करोगे? 7 मंजिला बना लो सबसे पहले। तीन, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, मंजिल क्रमांक कौन कौन सी होगी? 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। 1 से 7 मंजिल दे रखी है, 7 पर अलग अलग लोग रहते हैं। किस पर कौन है? ए का फिक्स दे रखा है, कौन सी मंजिल पर रहता है? 4 पर रहता है। ए का इन्होंने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया, कौन सी पर? 4 पर। आगे देखो, ई एफ की मंजिल से एकदम नीचे की मंजिल पर रहता है। कौन? ई रहेगा। किसके नीचे? एफ के नीचे। कौन रहेगा? ई रहेगा। ठीक है, ई एफ की मंजिल से एकदम नीचे की मंजिल पर रहता है। एफ दूसरी या 7वीं मंजिल पर नहीं रहता, यानी एफ यहां भी नहीं आएगा, यहां एफ है ही नहीं, वैसे ही एफ यहां भी नहीं आएगा। तो कंडीशन एक ही बनती है जहां एफ और ई क्या आ सकते हैं? कंटिन्यू। लेकिन एक और बन रही है, कौन सी? अगर मैं एफ यहां कर दूं, ई यहां कर दूं, यहां एफ नहीं आ सकता, ई तो आ ही सकता है। ठीक है, तो कहां तक आगे? ई एफ की मंजिल से एकदम नीचे की मंजिल पर रहता है। एफ दूसरी या 7वीं मंजिल पर नहीं रहता। सी किसी विषम नंबर वाली मंजिल पर नहीं रहता, तो सी सम पर रहेगा। यहां सम की जगह 1 ही बची, यहां भी सम की जगह 1 ही बची। ठीक है, सी की मंजिल के एकदम ऊपर या नीचे की मंजिल पर बी नहीं रहता, यानी बी यहां दोनों जगह नहीं आएगा, तो बी यहां आ गया। इसमें बी यहां नहीं आएगा, तो बी कहां आ गया? यहां आ गया। सिंपल सी बन गई। डी सबसे ऊपरी मंजिल पर नहीं रहता, तो डी या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। इसमें डी की कंडीशन एक ही बनी है ये, लेकिन इसमें डी की 2 कंडीशन है, या तो मैं डी यहाँ कर दूं 1 पर या 3 पर कर दूं। जी ई की मंजिल से नीचे, जी है वो ई से नीचे कहीं रहता है। जी यहाँ तो ई से नीचे आ नहीं सकता जी, तो क्या लिख दिया इसमें? जी है वो ई से नीचे, इसमें तो नहीं आ सकता, ये तो हट गई। जी ई से मंजिल के नीचे किसी भी मंजिल पर नहीं रहता। जी जो है वो ई से नीचे नहीं रहता, ये बोला है, तो जी यहाँ आएगा, ये हट गई और जी आ गया यहाँ। जी सी डी ए एफ ई और बी, तो कौन सी बन गई? ये क्रम कैसे बन जाएगा? जी सी डी
ए, एफ, ई और बी। ये है 7 पर, 6 पर, 5 पर, 4 पर, 3 पर, 2 पर और 1 पर। अब क्वेश्चन देख लो इसके क्या क्या बन रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला इसने क्वेश्चन क्या दे रखा है आपके सामने, सबसे ऊपर की मंजिल पर कौन रहता है। सबसे ऊपर की मंजिल पर कौन रहता है, इसमें जी रहता है। ठीक है, सबसे ऊपर की मंजिल पर कौन आ गया, जी आ गया। 2 नंबर है, डी की मंजिल के एकदम ऊपर कौन रहता है। डी के एकदम ऊपर कौन रहता है, सी रहता है। तीसरा दे रखा है, निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार समान है, इसलिए उनका एक समूह है बनता है। इन 5 में से कौन सा एक अलग है या भिन्न है या इस समूह में नहीं आता। ऑप्शन क्या क्या दे रखा है आपको, एफ दे रखा है, ई दे रखा है, एफ है, ई है, डी है, बी है, ई नहीं है, जी दे रखा है और एक आपको दे रखा है एफ, डी, बी, बी, जी, सी, ये दे रखा है। अब इसने पूछा है कि इन 5 में से 4 तो समान है, लेकिन एक कोई ऐसा होगा जो इनमें नहीं आएगा। तो आप देखो कौन सा हो सकता है। अगर मैं बात करूं एफ की, एफ किस पर है, ये रहा एफ। ठीक है, अगर मैं बात करूं जी की, जी कहां पर है, ये रहा। इससे एक चीज पता चल रही है कि शायद विषम सम वाला कुछ हो। देखते हैं डी किस पर है, डी भी ये रहा 5 पर विषम पर। बी किस पर है, बी भी 1 पर है, यानी किस पर है, विषम पर। सी कौन से पर है, सी आ गया सम पर। बाकी सब किस में है, विषम पर है। तो अलग क्या हो गया इसमें से, सी हो गया, सी। सी यानी ऑप्शन नंबर कौन सा कर दूं मैं, ई कर देता हूं। आगे दे रखा है जिस प्रकार जिस प्रकार जी डी से संबंधित है, एफ बी से संबंधित है, उसी प्रकार ए किससे संबंधित होगा। आपको ये दे रखा है जी किससे है, डी से यानी एक नीचे, एफ किससे है, बी से यानी एक नीचे। पूछा है ए किससे हो जाएगा, तो एक नीचे यानी आंसर ना ई आ जाएगा यहां पर। आगे दे रखा है कि मध्य की मंजिल पर कौन रहता है, 3 ऊपर 3 नीचे, मध्य पर कौन आ गया, ए आ गया, यानी ये। ठीक है, आगे की पजल देखते हैं। अब हम पजल देखते हैं एक नई टाइप की। किस टाइप की, देखो ये थी आपकी फ्लोर बेस। अब आप डाल दो क्या, लाइन बेस। लाइन वाली में क्या करेंगे वो देखते हैं हम। लाइन वाली मंजिल पर क्या होता है, चलो देखते हैं। इसमें या तो आपको पहली चीज तो क्या होगी, नॉर्थ का पता होना चाहिए, साउथ का पता होना चाहिए। अगर सबका मुख्य कहाँ है, नॉर्थ की तरफ है, जैसे मान लो 8% दे रखे हैं दोनों में, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन सब का मुख्य कहाँ है, अगर नॉर्थ की तरफ है यानी उत्तर की तरफ है तो क्या होगा। दूसरी चीज आती है साउथ वाली, 1 2 3 4 5 6 7 8, वही चीज 8 लोग बैठे हैं, इन सब का मुख कहाँ है, साउथ की तरफ है यानी दक्षिण की तरफ है। ठीक है, तो आप करोगे कैसे, ये आपका लेफ्ट साइड हो गया यानी बायां भाग,
ये आपका क्या हो गया, राइट साइड हो गया, यानी दायां भाग। इसमें चेंज हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा यानी दायां हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा यानी बायां हो जाएगा। पहली चीज तो ये समझना है। दूसरी चीज क्या होती है, इसमें या तो आपको 8 लोग एक ही पंक्ति में बैठे हुए दिखाई देंगे, या फिर आपको 8 लोग क्या होंगे, 4-4 में डिनोट कर देंगे कि 4 तो कहाँ है, दक्षिण की तरफ, और 4 कहाँ है, उत्तर की तरफ। या आपको ज्यादा से ज्यादा 5 का पूछ सकते हैं, 5 से ज्यादा शायद ही आपको पूछे। ठीक है। दूसरी चीज वही बात है, अगर से और के का फर्क पूछे, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच, मैंने बोला सी से बाएं दूसरा तो कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। मैंने बोला सी के बाएं दूसरा तो कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। बस इतनी सी बात आपको क्या है, याद रखनी है। अब इनमें हम देखते हैं क्वेश्चन कैसे होते हैं लेफ्ट और राइट में। पहले सिंपल सा देखते हैं, एक ए बी सी डी ई एफ, 6 लोग एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ए पंक्ति के किसी एक छोर पर है, ठीक है। ए व ई के मध्य दो लोग बैठे हैं। ई के दाएं तरफ दूसरा सी बैठा है। सी व एफ के मध्य एक लोग या एक व्यक्ति बैठा है, एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है। ये अपने को देखना है कैसे बनाएंगे। देखो कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, बैठे कहाँ हैं, सबका मुख है उत्तर की तरफ। 1 2 3 4 5 और 6, 6 के 6 का मुख कहाँ है, उत्तर की तरफ है। अब आओ, इसमें क्या दे रखा है, ए पंक्ति के किसी एक छोर पर, तो ए यहां भी हो सकता है, ए यहां भी हो सकता है। ए व ई के मध्य कितने लोग बैठे हैं, 2, तो ई यहां भी आ सकता है, ई यहां भी आ सकता है। जी की दाईं तरफ दूसरा सी बैठा है, ई की दाईं तरफ दूसरा सी, ई है यहां पर, है ना। ई की दाईं तरफ दूसरा कौन बैठा है, सी बैठा है, ये लो सी। सी व एफ के मध्य एक व्यक्ति आना चाहिए, एक व्यक्ति यहां पर नहीं आ रहा, तो यहां लिखना सी और एफ के मध्य एक से कम व्यक्ति, एक से कम, तो सी एफ यहां भी आ सकता है, एफ यहां भी आ सकता है, ठीक है। फिर आपको क्या दे रखा है आगे, और कौन बच गया उसकी कंडीशन भी लिख देते हैं। अगर मैं मान लूं कि बी एक के बाईं तरफ एक छोर पर बैठा है, एक छोर पर बैठा है। एक लाइन और ऐड कर लो इसमें, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा, आपका पूरा कंप्लीट नहीं होगा। एक बी ए के बाईं तरफ
और कहाँ बैठा है, छोर पर, मतलब यहाँ फिक्स हो गया। ये क्या हो गया आपकी, गलत हो गई। ए बी सी, ये क्या आ गया, डी आ गया। क्वेश्चन नंबर पहला आपको पूछ ले, पंक्ति के छोरों पर बैठे व्यक्ति का जोड़ा क्या होगा। ठीक है। दूसरा आपको पूछ ले, सी के दाएं दूसरी तरफ कौन बैठा है। तीसरा आपका पूछ ले, ए का संबंध है सी से, एफ का ई से, उसी प्रकार डी का किससे होगा। चौथा आपको पूछ ले, दाएं से तीसरा कौन है, दाएं छोर से। ये आपको 4 क्वेश्चन पूछ ले, इनके आंसर देखते हैं कैसे कैसे करोगे। पंक्ति के छोरों पर बैठे व्यक्ति का जोड़ा क्या हो गया, बी और ए, तो इसका आंसर क्या आ गया, बी ए। सी के दाएं दूसरी तरफ कौन बैठा है, सी के दाएं तरफ दूसरा कोई नहीं बैठा है, तो क्या हो जाएगा, सी एंड डी, या नॉट, कोई नहीं बैठा है, किसमें, इसमें हो जाएगा। ए का संबंध है सी से, ठीक है, एफ का संबंध है ई से, उसी प्रकार डी का संबंध किससे हो जाएगा, लेफ्ट में चलते जाओ, यानी बी से। दाएं छोर से तीसरा पहला, दूसरा तीसरा कौन हो गया, एफ हो गया। आए क्या समझ में। आपके सामने एक पजल दी गई है, इस बार क्या इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि लेफ्ट में है या राइट में है, एक रो में कितने लोग बैठे हैं, 5 है या 6 है। इस बार क्या दे दिया, एक यूनिट यानी एक डिजिट साथ में और दे दी, कौन सी, कलर वाली। तो कोई दिक्कत नहीं है, 6 रसायन दे रखे आपको, 6 रसायन बना लो, 1 2 3 4 6। ठीक है, कौन कौन से है, एल एम एन ओ पी और क्यू। विभिन्न रंगों की बोतलों यथा हरी, लाल, नीली, सफेद, गुलाबी और बैंगनी बोतल में रखे गए हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो चीज फिक्स दे रखी है वही आप यहां पर रखोगे। आपको नीचे नीचे एक चीज दिखाई दे रही है, क्या, रसायन पी सफेद बोतल के पास नहीं रखा गया है, नीचे है ओ बाईं से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, इसकी कंफर्म हो गई। कौन सी है, नीली बोतल। एक फिक्स हो गई, बाकी बहुत इजी हो जाएगी। अब जो साइड में आप लिख लो जो आपको फिक्स दे रखा है। पहला देखो, रसायन एम सफेद बोतल में रखा गया है, जो एम होगा वो कहाँ रखा गया है, सफेद में, एम रखा गया है सफेद में, और आपके पास आ चुका है ओ कौन सा है, नीला। 2 चीज फिक्स हो गई। रसायन एल हरी बोतल में नहीं रखा गया, एल की कौन सी बोतल नहीं है, हरी नहीं है। ठीक है, एल हरी बोतल में नहीं रखा गया, और बैंगनी बोतल के एकदम बाएं कौन दे रखा है, इसमें एल दे रखा है। एल किसके बाएं है, बैंगनी के। ठीक है, आगे देखो, रसायन ओ नीली बोतल में रखा गया है, ये आपके पास आ गया, और ठीक उन बोतलों के बीच में है जिसमें रसायन एल और एम है। बीच का दे रखा है, तो एल एम यहां भी हो सकता है, एम एल यहां भी हो सकता है। यहां पर देखो क्या दे रखा है कि जो एल होगा ना वो बैंगनी के बाएं होगा, लेकिन एम के सापेक्ष उसमें आपको कुछ नहीं दे रखा। तो ये दोनों कंडीशन आपके बन सकती है अभी तक। आगे चलो, एक बार मैं इनको फिक्स कर लेता हूं। ठीक है, और ठीक है उन बोतलों के बीच में है जिनमें रसायन एल और एम है। लाल बोतल बाएं छोर पर है, लाल का फिक्स कर दिया, कहां पर है, बाएं छोर पर है, ये लो।
ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है इसमें, रसायन क्यू वाली बोतल किसी भी छोर पर नहीं है। तो क्यू की अगर मैं यहां मान लूं एक बार, आगे देखो क्या दे रखा है, हरी बोतल दाएं छोर पर है। हरी कहां पर आ गई, और हरी वाला क्या नहीं हो सकता, एल नहीं हो सकता, बिल्कुल सही है। रसायन पी सफेद बोतल के पास नहीं रखा गया है। अगर मैं पी यहां कर दूं तो सफेद यहां आ सकता है या फिर सफेद यहां आ सकता है। ठीक है, इतनी चीज अपने को फिक्स हो गई, बाकी जो बची है उनको एडजस्ट कर दो। एल कहां आना चाहिए, बैंगनी के कहां दे रखा था, एल हरी बोतल में नहीं रखा गया है, बैंगनी के बाएं आना चाहिए। तो बैंगनी कहां हो गई, यहां हो गई। एक यूनिट बची है, वो लिख दो। कौन कौन सी बची है, एल आ गया, एम आ गया, ओ आ गया, पी आ गया, क्यू आ गया ना, एन नहीं आया, ये लो एन। कलर कौन सा बच गया, हरा आ गया, क्या लाल, नीला, सफेद, गुलाबी। तो ये आपकी क्या बन गई, पजल बन गई। अब जो भी क्वेश्चन पूछे आपको बता देना। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि कौन से दोनों छोरों पर बैठे हैं, तो क्या आ जाएगा आंसर, एन और पी। दूसरा आपको दे रखा है कि एम के बाएं दूसरा कौन सा है, एम के बाएं, यानी के का मतलब क्या है, एम को छोड़ दोगे, पहला दूसरा कौन सा आ गया, एल आ गया। तीसरा आपको दे रखा है जिस प्रकार एल संबंधित है किससे, ओ से, एल है एम से, उसी प्रकार एम किससे संबंधित हो जाएगा। तो आप उल्टा मत कर देना कि एल एम से है तो एम एल से हो गया, बिल्कुल नहीं होगा। क्रम देखो क्या चल रहा है, एन से कहां पर आ गए, ओ पर आ गए, यानी +1। किस साइड में किया मैंने, दाहिने यानी राइट साइड में कर दिया। उसके बाद है एल एम, ये भी +1 कहां, राइट में। तो एम का भी राइट में क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। अगर मैं पूछ लूं कि दाएं छोर पर कौन बैठा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, पी। तो ये आपकी पजल थी, ठीक है।